आज की इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। एक ज़रूरी सवाल, क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदर श्री मल्लिकार्जुन खड़गे गुलबर्गा सीट से 2019 लोकसभा की शिकस्त का बदला ले सकेंगे? लोकसभा चुनाव के लिए गुलबर्गा हलका साल 2009 में शेड्यूल कास्ट उम्मीदवारों के लिए मखसूस कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी के सदर श्री मल्लिकार्जुन खड़गे गुलबर्गा रिजोर्ट सीट से 2009 और 2014 के चुनाव में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन 2019 में बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर उमेश ने उन्हें 94,140 वोटों से शिकस्त दी, जो खड़गे जी की सियासी जिंदगी में पहली हार थी। गुलबर्गा हलका एक पसमानदा और पिछड़ा इलाका है, जहां वोटर्स की तादाद 1945291 है। इस लोकसभा हलका में जुमला 8 असेंबली हलके हैं, जिनमें गिरमेटकल यादगीर जिला से है। गुलबर्गा पार्लिमानी हलके में 55% वोटर्स तालीम याफ्ता हैं। इस हलके में 66% वोटर्स देहातों में और 36% वोटर्स शहरों में रहाइश करते हैं। गुज़िश्ता असेंबली चुनाव में यहाँ की पोलिंग फीसद 62.5 से बढ़कर 92.45% हुई, जो एक काबिल तारीफ रुझान है। ज़ात पात और मज़ाहब की मुनासबत से गुलबर्गा हलके में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब 27%, मुसलमान 22%, क्रिश्चियन, सिख, जैन और बुद्ध मजहब के लोग 1% और बाकी 50% लिंगायत, कूली समाज और करोबोरास हैं। गुलबर्गा पार्लिमानी हलके से वाबस्ता असेंबली हलकों में मज़ाहब और ज़ात पात की मुनासबत से 53% मुसलमान शुमाली गुलबर्गा असेंबली हलका में हैं, जिसकी वजह से शुमाली गुलबर्गा असेंबली हलका में बेशतर अक़लियती तबका के उम्मीदवार कामयाब होते हैं, जिनमें कमरुल इस्लाम 6 मरतबा और उनकी अहलिया मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा 2018 और 2023 में जीत दर्ज की। लेकिन 2023 के असेंबली चुनाव में अक़लियतों की गिरोहबंदी की वजह से वोट्स में बंटवारा हुआ, जिससे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को सिर्फ 2,712 वोट से शिकस्त हुई। यह निफाक गुलबर्गा कॉरपोरेशन मेयर के चुनाव में भी जाहिर हुआ, जब बीजेपी के नामजद मेयर, डिप्टी मेयर कामयाब हुए। कांग्रेस पार्टी की अक्सरियत होने के बावजूद कांग्रेस को हार और शर्मिंदगी हुई। इस तरह की गलतियों से अपने ही गढ़ में कांग्रेस की शिकस्त होती है, जिसका असर अक़लियतों को जिस्मानी, मालियाती और ज़हनी तौर पर उठाना पड़ता है। लोकसभा चुनाव में अगर कामयाब होना है तो सियासतदानों को हर मामलात में संजीदा और मुनज़्ज़म होना ज़रूरी है। गुलबर्गा पार्लिमानी सीट में कांग्रेस को बेशतर बार कामयाबी मिली है। इस पार्टी को असेंबली और पार्लिमानी चुनाव औसत तौर पर कांग्रेस को 43.8% वोट मिले, जबकि बीजेपी को 37.9% वोट मिले थे। लेकिन 2019 में मौजूदा कांग्रेस के सदर श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पहली बार उनके ही मित्र डॉक्टर उमेश जाधव के मुकाबले में शिकस्त हुई। इस चुनाव में बीजेपी को 52.2% वोट और कांग्रेस को 42.2% वोट मिले थे। रियासती असेंबली चुनाव 2023 में कांग्रेस को 6 नशिस्तों पर, यानी अफजलपुर, जियोरगी, चिट्टापुर, सीडम, मगरबी गुलबर्गा और शुमाली गुलबर्गा असेंबली सीटों में जीत हुई। बीजेपी को देहाती गुलबर्गा में और सेक्युलर जनता पार्टी को गिरमेटकल असेंबली सीट में कामयाबी मिली। ये बात काबिल गौर है कि माजी में गुलबर्गा लोकसभा की नशिस्त से जनाब कमरुल इस्लाम साहिब जनता दल की टिकट पर साल 1996 में और जनाब इकबाल अहमद सरदगी साहिब साल 1999 और 2004 में कांग्रेस पार्टी से कामयाब हुए थे। साल 2009 में गुलबर्गा लोकसभा सीट शेड्यूल कास्ट तबका के लिए मखसूस कर दी गई, जिसकी वजह से अक़लियतों की एक लोकसभा सीट कम हुई। शुमाली और जनूबी कर्नाटक के दरमियान इक्तिसादी खला को कम करने के लिए 15 साल पहले मरहूम प्रोफेसर D.M. नंजनपा की सदारत में एक कमेटी को तश्कील की गई थी। कमेटी की सिफारिश के मुताबिक 2007 में शुरू होने वाले 8 सालों में शुमाली कर्नाटक की तरक्की के लिए इजाफी 16,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जानी थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि रियासत के बाकी हिस्सों के मुकाबले शुमाली कर्नाटक में नुमायां तौर पर गरीब घरानों के पास कोई भी असासा नहीं है। खिते को खुसूसी दर्जा फराहम करने के बावजूद बेरोज़गारी और तालीम की अच्छी सहूलियात का फुकदान एक मसला है। इक्तिसादी अदाद व शुमार के अलावा सकाफ़ती एतबार से भी ये खित्ता पीछे है। एक अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक हालिया लोकसभा के रुकन से वोटर्स और पार्टी के कारकुन सख्त नाराज़ हैं, क्योंकि उन्होंने गुलबर्गा हलके की तरक्की
फलाह व बहबूदी के लिए को काम नहीं किया और अपने हलके के तरक्याती फंड का इस्तेमाल नहीं किया। कांग्रेसियों में भी गिरोहबंदी और निफाक है। रियासती हुकूमत ने वाहिद मुस्लिम महिला MLA को काबीना में वजीर नहीं बनाया, जिससे वोटरों में सख्त नाराजगी है। इसलिए गुलबर्गा लोकसभा चुनाव दिलचस्प और नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। आपका क्या ख्याल है? बॉक्स में ज़रूर लिखिए।